हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, कल मैं आप लोगों को रिवीजन करवाया था रेलवे सामान्य विज्ञान में सेट 1 का। आज सेट 2 करवाने जा रहे हैं और यह सेट आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। यह चुनिंदा सवाल है जो रेलवे हर एक एग्ज़ाम में इससे सवाल करता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है बेंगलोर और ऑप्शन डी है अहमदाबाद। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है, तो तिरुवनंतपुरम में। अगला प्रश्न है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में है माइकोलॉजी, ऑप्शन बी है एंटेमोलॉजी, ऑप्शन सी है नेफ्रोलॉजी और ऑप्शन डी है जेनेटिक्स। तो इसका सही उत्तर बताइए कि क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइकोलॉजी। चलिए अगला प्रश्न है, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए में है एंटेमोलॉजी, ऑप्शन बी में है एकॉस्टिक्स, ऑप्शन सी में है एस्ट्रोनॉमी, ऑप्शन डी में है न्यूमिस्मेटिक। तो इसका सही उत्तर कमेंट करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूमिस्मेटिक। सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मेटिक। चलिए अगला प्रश्न है, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन में है हैदराबाद, ऑप्शन बी में है बेंगलोर, ऑप्शन सी में है त्रिवेंद्रम और ऑप्शन डी में है कोलकाता। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है अहमदाबाद और ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है हैदराबाद में। चलिए अगला प्रश्न है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में है लेमार्क को, ऑप्शन बी में है अरस्तु को और ऑप्शन सी है डार्विन को और ऑप्शन डी है लिनियस को। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कोशिका का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए में है पोमोलॉजी, ऑप्शन बी में है फंकोलॉजी, ऑप्शन सी में है साइटोलॉजी और ऑप्शन डी में है एंथ्रोलॉजी। तो बताइए कोशिका का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है। तो ऑप्शन सी, साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। अगला प्रश्न है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन ए में है वाटसन एवं क्रिक, ऑप्शन बी में है स्लाइडेन एवं स्वान, ऑप्शन सी में है बैटिंग एवं बेस्ट और ऑप्शन डी में है आस्पिडिन एवं प्रिस्टले। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्लाइडेन एवं स्वान। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, स्लाइडेन एवं स्वान ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शैवालों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए में है फाइकोलॉजी, ऑप्शन बी में है डर्मेटोलॉजी, ऑप्शन सी में है नेफ्रोलॉजी और ऑप्शन डी में है क्रोमेटोलॉजी। तो बताइए शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। चलिए अगले प्रश्न पर, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए में है देहरादून, ऑप्शन बी में है पुणे, ऑप्शन सी में है नासिक, ऑप्शन डी में है लखनऊ। तो इसका सही उत्तर कमेंट कीजिए।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो पुणे में है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में है। चलिए अगले प्रश्न पर, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? ऑप्शन ए में है कोलकाता, ऑप्शन बी में है दिल्ली, ऑप्शन सी में है मुंबई, ऑप्शन डी में है मद्रास। तो बताइए इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या चीज़? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है पीसी कल्चर से, एपी कल्चर से, सेरी कल्चर से और विटी कल्चर से। तो बताइए अंगूरों का उत्पादन किससे संबंधित है? तो अंगूरों का उत्पादन संबंधित है विटी कल्चर से। अगला प्रश्न है कि नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है? नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है, ऑप्शन ए में है ओकुलिस्ट, ऑप्शन बी में है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट, ऑप्शन सी में है ओनियोरोलॉजिस्ट और ऑप्शन डी है एंटेमोलॉजिस्ट। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। वेंटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? वेंटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में है रांची, ऑप्शन बी में है राजमुंदरी, ऑप्शन सी में है इज्जतनगर और ऑप्शन डी में है कोयम्बटूर। तो बताइए वेंटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इज्जतनगर में है वेंटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला प्रश्न है कि किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए में है ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन बी में है ऑर्थियोनोलॉजी और ऑप्शन सी है ऑप्टिक्स और ऑप्शन डी है सिस्मोलॉजी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न पर चलिए, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में है धनबाद, ऑप्शन बी में है वाराणसी, ऑप्शन सी में है जलगोड़ा और ऑप्शन डी है गांधीनगर। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गांधीनगर में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ऑप्शन ए में है करनाल, ऑप्शन बी में है कोयम्बटूर, ऑप्शन सी में है जमशेदपुर और ऑप्शन डी में है कानपुर। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, करनाल। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो करनाल में स्थित है। अगला प्रश्न है कि वायरस का अध्ययन कहलाता है, वायरस का अध्ययन क्या चीज़ कहलाता है? तो ऑप्शन ए में है वायरोलॉजी, ऑप्शन बी में है कॉस्मोलॉजी, ऑप्शन सी है मेटालॉजी और ऑप्शन डी है इथोलॉजी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। अब अगले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क BARC कहाँ अवस्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए में है ट्रॉम्बे, ऑप्शन बी में है कलपक्कम, ऑप्शन सी में है नागपुर में और ऑप्शन डी है देहरादून में। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रॉम्बे में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो ट्रॉम्बे में। अगला प्रश्न है कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है कहाँ पर? ऑप्शन ए में है दिल्ली में, ऑप्शन बी में है गुड़गांव, ऑप्शन सी में है लखनऊ में और ऑप्शन डी है राजमुंदरी में। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गुड़गांव में। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव में स्थित है। अगला प्रश्न है कि जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है।
ऑप्शन ए है पैथोलॉजी, ऑप्शन बी है पैरासिटोलॉजी, ऑप्शन सी है कैरियोलॉजी और ऑप्शन डी है फाइलोजीनी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पैथोलॉजी। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है पैथोलॉजी। अगला प्रश्न है कि कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। ऑप्शन ए है एंटेमोलॉजी, ऑप्शन बी है ऑर्नियोथोलॉजी, ऑप्शन सी है मैमोलॉजी और ऑप्शन डी है इथियोलॉजी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंटोमोलॉजी। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाता है एंटोमोलॉजी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी में है लेमार्क एवं ट्रेविरेनस, ऑप्शन सी में है पुरकिंजे और ऑप्शन बी में है वॉन मोल। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लेमार्क एवं ट्रेविरेनस जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। यह प्रश्न कल सेट 1 में भी आया हुआ था। अगला प्रश्न है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में है अरस्तु, ऑप्शन बी में है हिप्पोक्रेटस, ऑप्शन सी है डार्विन और ऑप्शन डी है लेमार्क। तो बताइए चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, कमेंट कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस हो जाएगा। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए में है चंडीगढ़, ऑप्शन बी में है कोलकाता, ऑप्शन सी में है चेन्नई और ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर चेन्नई में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी CAT कहाँ स्थित है। तो इसका ऑप्शन ए है इंदौर, ऑप्शन बी में है मसूरी, ऑप्शन सी में है देहरादून और ऑप्शन डी में है नैनीताल। तो बताइए सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का सही ऑप्शन क्या होगा, कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इंदौर। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी CAT कहाँ स्थित है, तो इंदौर में स्थित है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। मधुमक्खी पालन संबंधित है। मधुमक्खी पालन संबंधित है। ऑप्शन ए है सेरीकल्चर से, ऑप्शन बी है एपीकल्चर से, ऑप्शन सी है हॉर्टिकल्चर से और ऑप्शन डी है एक्वास्टिक से। तो बताइए मधुमक्खी पालन संबंधित है, किससे संबंधित है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एपीकल्चर से। मधुमक्खी पालन संबंधित है एपीकल्चर से। चलिए अगले प्रश्न पर। भूकंपों का अध्ययन कहलाता है। भूकंपों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए है सिस्मोग्राफ, ऑप्शन बी में है सिस्मोलॉजी, ऑप्शन सी में है एपिग्राफ और ऑप्शन डी में है एंटीमोलॉजी। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो भूकंपों का अध्ययन कहलाता है ऑप्शन नंबर बी सिस्मोलॉजी। अगला प्रश्न है कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन बी में है लिनियस, ऑप्शन सी है वान वेयर और ऑप्शन डी है TH मॉर्गन। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिनियस। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो लिनियस को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में है अरस्तु, ऑप्शन बी में है थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन सी में है माइकेली और ऑप्शन डी में है N ग्रीव। तो बताइए जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरस्तु। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है। ट्रेडमिल टेस्ट, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि एग्ज़ाम में पूछता ही रहता है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और अभी जो NTPC का एग्ज़ाम चल रहा है इसमें शायद पूछ सकता है कि ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हृदय। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? हृदय से। अगला प्रश्न है, होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन ए में है बाघ, ऑप्शन बी में है मेढक, ऑप्शन सी में है मनुष्य, ऑप्शन डी में है गुलाब। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य। होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मनुष्य का। अगला प्रश्न है कि स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन ए में है इथोलॉजी, ऑप्शन बी में है फ्रेनोलॉजी, ऑप्शन सी में है ओरिनोलॉजी और ऑप्शन डी में है क्रोमेटोलॉजी। तो बताइए स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है ओरिनोलॉजी। यह सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, रेलवे अपने एग्ज़ाम में पूछता ही रहता है। अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो चल रहा है इसमें यह रिपीट कर सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए में है लखनऊ, ऑप्शन बी गुड़गांव, ऑप्शन सी खड़गवासला, ऑप्शन डी मुंबई। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ, ऑप्शन ए। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो लखनऊ में। अगला प्रश्न है कि फलों का अध्ययन कहलाता है? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है पोमोलॉजी, ऑप्शन बी में है मायोलॉजी, ऑप्शन सी है कार्डियोलॉजी और ऑप्शन डी है हिस्टोलॉजी। तो बताइए फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन बी है एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन सी है एस्ट्रोनॉमी और ऑप्शन डी है गाइकोनोकोलॉजी। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंथ्रोपोलॉजी। अगला प्रश्न है कि ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए है कोशिका संरचना, ऑप्शन बी में है आँख, ऑप्शन सी नाक, ऑप्शन डी अस्थियों। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्थियों। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो अस्थियों का अध्ययन है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए में है लखनऊ में, ऑप्शन बी गुड़गांव, ऑप्शन सी खड़गवासला और ऑप्शन डी मुंबई। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? लखनऊ में। दोस्तों यह जो सभी प्रश्न है एनटीपीसी अपने एग्ज़ाम में पूछता ही रहता है और अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिए जिससे आप लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके और यह जो प्रश्न है आप लोगों के एग्ज़ाम में ज़रूर फंसेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए शिमला, ऑप्शन नंबर बी गुड़गांव, ऑप्शन नंबर सी कटक और ऑप्शन नंबर डी मुंबई। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कटक में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो कटक में है। चलिए अगले प्रश्न पर। कीटों का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन ए है इक्थियोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी डेंड्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी एंटोमोलॉजी और ऑप्शन नंबर डी सौरोलॉजी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी। आप इस चैनल पर बने रहिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।